Hello friends, welcome back to the channel Only UGC Net Education, and today we started our discussion and revision for the upcoming UP PGT education examination. All who are preparing for this very examination can join and subscribe to this very YouTube channel for your preparation with me. Plus you can also join me on the Telegram. Link is in the description box, and in this very video, we will discuss the first 26 question from the previous year question paper of 2019 in both Hindi and English. Fine. So let's start our revision or the discussion. आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो इन टॉपिक्स के ऊपर बेस होंगे. फाइन. इनको हम अलग से सेपरेट वीडियोस में भी कवर अप करेंगे इन टॉपिक्स को, बट आज के जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर से फर्स्ट 26 क्वेश्चन वो इन टॉपिक पे बेस्ड है. फाइन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Operation Blackboard program was introduced to improve. किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था, ये आपको बताना है. प्राथमिक शिक्षा दैट इज योर प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा, एंड टीचर एजुकेशन दैट इज शिक्षक शिक्षा. So obviously you all know answer is primary education. प्राथमिक शिक्षा इसका आंसर है. So Operation Blackboard was launched in 1986 and 87. कब हुई थी इसकी स्थापना? 1986 and 87 में. आपका जो 7th 5th ईयर प्लान था उसमें इसको लॉन्च किया गया था. उसके तहत 7वें पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1986 और 87 में. फाइन. So Operation Blackboard program was introduced to improve primary education. इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना प्राइमरी स्कूल्स में थ्रू आउट द कंट्री. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम. फाइन. सो प्राइमरी एजुकेशन ए इज द आंसर. Moving to the second question, which of the following does not belong to the group of the other three? आपको बताना है इनमें से कौन सी है, निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है, डिफरेंट है, अलग है, वो आपको बताना है. क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन, फील्ड थ्योरी क्षेत्र सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत. सो इन तीनों में जो डिफरेंट है वो आपको बताना है. सो ऑब्वियसली आंसर इज फील्ड थ्योरी. सी इज द आंसर. क्षेत्र सिद्धांत ये अलग है. कैसे अलग है? जब हम लर्निंग थ्योरीज को डिस्कस करेंगे हमें तब भी पता लगेगा. अभी के लिए हम देखते हैं कि जो लर्निंग थ्योरीज होती है उसके हम क्लासिफिकेशन अगर ऐसे करते हैं कनेक्शनिस्ट थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी के बेसिस पे. ठीक है. कनेक्टनेस थ्योरीज कौन से होते हैं? जो एसआर बॉन्ड के बीच में होती है. ठीक है. और एसआर क्या होता है? आपका उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बॉन्ड के बेस पे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कनेक्शनिस्ट थ्योरी. और कॉग्निटिव थ्योरी जो कि फर्दर डिवाइड होते हैं आपकी जेस्टाल्ट और फील्ड थ्योरी. फील्ड थ्योरी किसकी थी? कर्ट लेविन की. और जेस्टाल्ट थ्योरी कॉलर, कॉफका, वेटमर, ये इनसाइट प्रिंसिपल पे जो बेस्ड है जेस्टाल्ट. ओके. और कनेक्शनिस्ट थ्योरी जो आपका उद्दीपक प्रतिक्रिया थ्योरीज थी, इसके अंदर आपकी कौन सी आती है? ट्रायल एंड एरर. ठीक है. प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, क्लासिकल, ऑपरेंट, मिलर, हल, ये सब इन सब की थ्योरी किसके अंदर आती है? ये सब कनेक्शनिस्ट थ्योरीज के अंदर. ठीक है. क्लासिकल आपकी पावलोव की थी, ऑपरेंट स्किनर, मिलर, हल, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक की थ्योरी थी. सो ऑल दिस थ्योरी कम अंडर द कनेक्शनिस्ट थ्योरी. जबकि कॉग्निटिव थ्योरी में फर्दर डिवीजन क्लासिफिकेशन होके जेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है, जो इनसाइट प्रिंसिपल पे बेस्ड थी, एंड फील्ड थ्योरी बाय कर्ट लेविन. सो लर्निंग थ्योरीज को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. सो हमारे क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है कि कौन सी अन्य तीन से भिन्न है, तो फील्ड थ्योरी जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. क्योंकि बाकी जो तीनों है क्लासिकल, ऑपरेंट, ट्रायल एंड एरर, ये आपकी क्या है? कनेक्शनिस्ट थ्योरीज का पार्ट है. और फील्ड थ्योरी आपकी कॉग्निटिव थ्योरी में आती है. ठीक है. इट वाज फील्ड थ्योरी वाज गिवन और प्रपोज्ड बाय कर्ट लेविन. फाइन. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, क्षेत्र सिद्धांत. फाइन. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 3,
How many stages of moral development have been suggested by Kohlberg? कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं, ये आपको बताना है। तो ये इसका आंसर है आपका 6 स्टेजेस। फाइन। तो कोलबर्ग हैज गिवन दिस 3 levels एंड 6 स्टेजेस। वो 3 लेवल आपके कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। फर्दर ये आगे इनकी क्लासिफिकेशन हो रखी है दो दो स्टेजेस में। प्री कन्वेंशनल में आपका पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस फर्स्ट स्टेज है, देन सेकंड इज सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ रेलिवेंट। देन जो कन्वेंशनल आपका लेवल है इसके अंदर गुड बॉय गुड गर्ल का जो कंसेप्ट है, एटीट्यूड है, वो आपकी थर्ड स्टेज होती है, ठीक है, अंडर कन्वेंशनल सेकंड लेवल। एंड देन योर फोर्थ स्टेज इज लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी। Then fifth is your social contract and sixth is your universal ethical principle under the level 3 post conventional. ओके, प्री कन्वेंशनल आपका इन्फेंसी एंड प्री स्कूल के स्टेज है, कन्वेंशनल 7 to 11 स्कूल एज में है और पोस्ट कन्वेंशनल का 11 ईयर ऑनवर्ड्स। फाइन। सो ये आपके जो तीन हैं इधर लेफ्ट साइड पे, ये आपके 3 लेवल्स हैं और स्टेजेस कितनी है? 6 स्टेजेस। सो आंसर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था स्टेजेस, ठीक है, अवस्थाएं पूछ रहा था, तो आंसर इज 6 स्टेजेस। लेवल कितने हैं? 3 और स्टेजेस के अगर हम बात करें तो 6। फाइन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 4, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट of correlation lies between. Obviously, we have discussed this question in our UGC NTA NET education series. So, answer is obviously -1 to +1. C is the answer. Okay. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को अपनी नेट एजुकेशन क्वेश्चन वाली सीरीज में, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। अगेन जब हम अपना इसका यूपी पीजीटी एजुकेशन का सिलेबस को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे पर्टिकुलर वीडियोस में, तो उसके अंदर जब हम कोरिलेशन का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे भी इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वर्धा's education meet was held in. So वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था, ये आपको बताना कब? सी इज द आंसर 1937। वर्धा स्कीम, वर्धा शिक्षा को और क्या बोलते हैं हम? नई तालीम, ठीक है, और बेसिक एजुकेशन इसको हम बोलते हैं। फाइन। So now question number 6, which of the following need was not suggested by Maslow? आपने बताना है इनमें से कौन सी जो नीड है मैस्लो द्वारा सजेस्टेड नहीं की गई थी, वो आपको बताना है, ठीक है। जब हम मैस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे तब भी इसको हम डिस्कस करेंगे। सो ये थी मैस्लो की हिरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, social belongingness and love needs, esteem and self needs, self actualization. इसमें जो फर्स्ट टू है फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, इनको हम बोलते हैं बेसिक नीड्स। एस्टीम एंड सोशल बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स को हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज योर सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। फाइन। और अगर हम इसको हिंदी में अगर बोलें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आपके होते हैं शारीरिक आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स आपकी सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं रहती है वो, सोशल बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स को हम बोलेंगे सामाजिक संबंधता आवश्यकताएं। और एस्टीम नीड्स, ठीक है, एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स से होते हैं सम्मान तथा पद आवश्यकताएं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका आत्म विकास की जो आवश्यकताएं होती हैं। सो ये जो हिरार्की थी नीड्स की, दिस वाज प्रपोज्ड और गिवन बाय द मैस्लो। फाइन। सो अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स वाज नॉट सजेस्टेड, नॉट पे आपको फोकस करना है, नॉट सजेस्टेड बाय मैस्लो। तो इसका आंसर इज सी, सेल्फ एक्सप्रेशन, बिकॉज सेल्फ एस्टीम भी आपका साइकोलॉजिकल नीड्स है, देन फिजियोलॉजिकल ये तो आपका बेसिक नीड्स है ही, और सेफ्टी भी आपका बेसिक में आता है। सो सी इज द आंसर। नाउ moving to the seventh question, which of the following was the first committee to look into girls education?
तो इसमें बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी है वो आपको बतानी है। ऑफ कोर्स सी इज द आंसर, हंस मेहता कमेटी। इन सारी कमेटीज कमीशंस को जब हम अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 10+2+3 एजुकेशनल स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय, आपको बताना है। ठीक है, सो आंसर इज बी, कोठारी कमीशन। ओके, बी इज द आंसर। अब जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसके अंदर 10+2+3 को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। इसकी जगह पे आपका आ गया है 5+3+3+4 सिस्टम। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्टैग्नेशन इन एजुकेशन मीन्स आपको बताना है कि कौन सा, dearth of suitable school buildings, then lack of trained teachers, failure in completion of course by the students in prescribed time, lack of proper equipments in school. So according to the answer key, C is the answer. Fine. Moving to the 10th question, out of the conditions given below, which one is most essential for making learning a successful process? Attention, exercise, high intelligence, motivational level. सो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि नीचे दी गई परिस्थितियों में कौन सी सीखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मोटिवेशनल लेवल, मतलब प्रेरक स्तर। डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ डिसिप्लिन इज सपोर्टेड बाय नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, ये आपको बताना है। सो इम्प्रेशनिस्टिक, रिप्रेशनिस्टिक, इमेंसिपेशनिस्ट और नेचुरलिस्टिक। ऑफ कोर्स आंसर इज सी, इमेंसिपेशनिस्टिक। सो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुक्तात्मक। फाइन, सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज, इसको हिंदी में बोलेंगे अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। एक्विजिशन ऑफ लर्निंग, दैट इज ज्ञान का अर्जन। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशलों का अर्जन। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का परिमार्जन। पर्सनल एडजस्टमेंट, दैट इज व्यक्तिगत समायोजन। सो आंसर इज सी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग से हम क्या समझते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, चेंजेस इन बिहेवियर, मतलब व्यवहार का परिमार्जन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एज फंडामेंटल राइट इन, कौन सी धारा के तहत ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे, पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया कब, कौन सी धारा के तहत, ये आपको बताना है। सो आर्टिकल 21 ए, बी इज द आंसर। ठीक है, ओके, सो ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गोखले बिल वाज रिलेटेड टू। नाउ ओके, गोखले बिल किससे रिलेटेड करता था, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर और टीचर एजुकेशन। ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, 1910 से 1912 के बीच में बिल पास हुआ था। ठीक है, फेज्ड मैनर में। और गोखले कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इन 1905, एक नेशनलिस्ट थे, एक आईएनसी एक्टिविस्ट थे। फाइन, सो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था आपका गोखले का बिल। नाउ क्वेश्चन 15, द मेन फीचर ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफ नई तालीम इज, वर्धा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन इज योर नई तालीम। ठीक है, तो आपको इसका मेन फीचर बताना है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो था ही। ठीक है, आपका फिर वो
सेल्फ डेवलपमेंट वगैरह और काफी मतलब सेल्फ रिलायंस, इन सब पे ये सारे फीचर्स से, बट आपको मेन फीचर बताना है तो टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, डी इज द आंसर। ठीक है, मतलब बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालीम की मुख्य विशेषता आपको बतानी है, मेन फीचर। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर रहेगा। Now 16, which among the following is not a primary mental ability in Thurston theory? प्राथमिक मानसिक योग्यता जो नहीं है वो आपको बतानी है अकॉर्डिंग टू थर्स्टोन थ्योरी। सो थर्स्टोन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो थर्स्टोन ने सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई है जो इंटेलिजेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो कौन सी सेवन है? वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन इज योर वर्ड फ्लुएंसी, then memorizing ability, spatial ability, sixth is your perceptual ability and reasoning ability। reasoning ability में दोनों टाइप की reasoning रहेगी, inductive and deductive reasoning। okay, so these are seven primary mental abilities which constitute your intelligence according to the Thurston theory। क्वेश्चन में आपसे नहीं के लिए पूछा गया है, ठीक है, which among the following is not a primary mental ability in Thurston theory? So यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, मैकेनिकल एबिलिटी। ओके, चलो ठीक है, तो इसमें प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है वो आपको बताना था, वो हो गया आपकी मैकेनिकल एबिलिटी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन 17, which of the following is law of learning? सो थोंडाइक ने प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग आपको दिए थे, आप सबको पता है। सो ये जो तीनों यहाँ पे ए बी सी मेंशन्ड है, ये तीनों आपके क्या है? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, सीखने के नियम जो कि किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। ये प्राइमरी लॉज हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। ठीक है, ये सारे आपके क्या है? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है विच वॉज प्रपोज्ड और गिवन बाय द थॉर्नडाइक। Moving to the question 18, which of the following school emphasized learning by insight? वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने ये डिस्कस किया था, फर्स्ट जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन से। सो इंसाइट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी आपका, जेस्टाल्ट स्कूल। जेस्टाल्ट स्कूल जो है एम्फसाइज करता है लर्निंग बाय इनसाइट, मतलब चीजों को एज अ होल देखना। ठीक है, नॉट इन द पार्ट्स बट एज अ होल, होल सिनेरियो में किसी भी चीज को देखना। ठीक है, तो आंसर इज बी, जेस्टाल्ट स्कूल। हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे, कौन सी संस्था ने सूझबूझ द्वारा अधिगम पर जोर दिया गया था? तो आंसर क्या है? जेस्टाल्ट स्कूल। 19th, साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड बी, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए? लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, क्लियर एंड शॉर्ट, रिलायबल एंड वैलिड, नन ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स आंसर इज सी, रिलायबल एंड वैलिड होना चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब विश्वसनीय होना चाहिए और वैध होने चाहिए। ठीक है, now question 20, cognitive development theory was propounded by, cognitive development answer is Piaget, we all know very well, right? B is the answer। cognitive development को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञात्मक विकास। ठीक है, सो संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पियाजे। 20 B is the answer। Now question 21, where is Aurobindo Ashram situated? So of course B is the answer, Pondicherry, जिसको अब हम क्या बोलते हैं? पुडुचेरी। Fine, so this B is the answer। और चलो ठीक है। Now 22, Rabindranath Tagore School of Shanti Niketan upholds in many respects the chief principle of, आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन स्कूल ने किस मुख्य सिद्धांत का समर्थन किया, ये आपको बताना है। सबसे पहले शांति निकेतन ये है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। और
1863 में क्रिएट किया गया था। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये उपाधि इसको मिली 1981 में, मतलब 21 में, 1921 में। एंड कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस था आपको बताना है, कौन से सिद्धांत का समर्थन किया। सो बी इज द आंसर। Moving to the next 23rd question, which of the following approaches of teaching was least practiced during Gurukul period? According to answer की answer is B, experimentation। जो गुरुकुल पीरियड था, पहले का जो गुरुकुल सिस्टम था, उसके अंदर इनमें से सबसे कम किस पे फोकस किया जाता था? So experimentation is the answer. Okay. Now 24th, great barrier in social change is social change। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक बताना आपको कौन सा था। ग्रेट, बेहद अवरोधक कौन सा है? तो आंसर इज रिलीजन। बी, बी इज द आंसर, धर्म। नेक्स्ट 25th, ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाइंड द ओड वन। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बेसिस पे आपको इनमें से जो ओड है, जो अलग है, जो डिफरेंट है किसी भी वे में, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो ऑफ कोर्स बंडूरा। इनकी थ्योरी थी सोशल लर्निंग थ्योरी बेस्ड थी। ठीक है, और हव, पैवलोव, स्किनर, ये सब अभी हमने पढ़ा ऊपर क्या है, कनेक्टेंस थ्योरी के अंदर आते हैं। और बंडूरा की थी सोशल लर्निंग थ्योरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज द आउट वन आउट। सो बंडूरा, डी इज द आंसर। Moving to the question 26, a significant correlation between two variables x and y indicate that x और y दो चरों के साथ एक महत्वपूर्ण सहसंबंध दर्शाता है कि, ये आपको ऑप्शन में से आंसर देना है। x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। x एंड y वेरी टुगेदर, एक साथ चेंज होंगे। x causes y to vary, x y में परिवर्तन लाएगा, और y causes x to vary, मतलब y से x में परिवर्तन आएगा। तो आंसर इज B। Here B is the answer, x and y vary together। ठीक है, सो दिस बी इज द आंसर, एक्स एंड वाई वेरी टुगेदर। ये कोरिलेशन का जब हम टॉपिक करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइन। सो आई थिंक आप लोगों को आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, हम धीरे धीरे सारे पार्ट वाइज कवर अप करते जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ में हम यूपी पीजीटी एजुकेशन और एनटी एजुकेशन जो दोनों में कॉमन टॉपिक है वो भी अपलोड वीडियोस के थ्रू मैं करती रहूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।